सरकारी इमारतों पर धावा, 5 शहरों पर कब्जा और पूरा देश हिंसा की चपेट में। ये वो सीरिया है जहां शनिवार तक बशर अल असद का शासन था। वो सत्ता में बैठे थे और देश पर राज कर रहे थे, मगर गृह युद्ध की आग में जलते सीरिया में अब तख्ता पलट हो चुका है। विद्रोहियों ने ऐसा कहर ढाया कि एक देश में फिर सत्ता बदल चुकी है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबरों के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी और अब आखिरकार इस जंग में विद्रोही गुटों की जीत हुई, क्योंकि राष्ट्रपति बशर अल असद लापता हो गए, विद्रोहियों के कब्जे के बाद से फरार हैं। प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों के आगे सरेंडर किया। राजधानी समेत 5 शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा, सरकारी इमारतों, फाइटर जेट पर भी कब्जा। यानी वही हो रहा है जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था। उससे पहले ऐसे हालात दुनिया ने श्रीलंका में भी देखे थे। तीनों देशों के हालात अलग थे, मगर अंजाम एक जैसा। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे, जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया में जिस तरह का माहौल है, वहाँ हालात बेकाबू हैं। दमिश्क, अलेप्पो, हमा और होम्स शहर इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक करीब 4 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर में भी विद्रोही लड़ाके घुस गए हैं। सीरिया की सड़कों पर जमकर नारेबाजी हो रही है। चारों तरफ हथियारबंद लड़ाके घूम रहे हैं। इस बार काफी हद तक ओपनली जो विद्रोही थे, जो डेमोक्रेटिक विद्रोही थे, उनके साथ खड़ा था यूएसए ओपनली। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां यूएस के भी जहाज जाकर सीरिया में अटैक कर रहे थे। साथ ही साथ जिस तरह की सपोर्ट ऑन ग्राउंड जो डीप स्टेट के तौर पर दी जाती है, उसने कोशिश करी और वीक कर दिया असद सरकार को इंटरनली, उसके अपने लोगों द्वारा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, यूएसए की इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे नहीं लगता कि सीरिया की गवर्नमेंट ऐसे गिर जाती और उनके प्रेसिडेंट को जाना पड़ता। सोचिए, चंद घंटों के अंदर जैसे एक देश पूरी तरह बदल गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ का झंडा जो पहले कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें ऊपर लाल रंग था, बीच में सफेद में 2 स्टार और नीचे काला रंग, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, जिसमें लाल रंग की जगह हरा रंग आ गया है और 2 नहीं 3 स्टार बीच में लगे हैं। जाहिर है सत्ता पूरी तरह बदल गई है। 50 साल का असद परिवार की सियासी विरासत भी खत्म हो गई है। सीरिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारतीय नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही भारतीयों को सीरिया जाने से भी मना कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। अमेरिका ने इस बवाल पर नजर बनाए रखने का दावा किया है, तो नए राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पीछा छुड़ा लिया है। उन्होंने कहा कि सीरिया हमारा दोस्त नहीं है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। उधर ईरान ने भी असद का साथ छोड़कर अपने लड़ाकों को लोगों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर गृह युद्ध की आग में जला सीरिया अब तख्ता पलट के साथ अशांत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत से एक सवाल उठा है और सवाल ये उठा है कि क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल महाराष्ट्र के नेता ही उठा रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज मीडिया के सामने यह साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बता दें आपको कि अबू आजमी के इस बयान पर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सोच पर आगे बढ़ रही है, उसी के सवाल के जवाब में अबू आजमी के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है आदित्य ठाकरे ने। इसीलिए महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में, इसके संकेत मिल गए हैं। ऐसा क्या कह दिया आज आदित्य ठाकरे ने जिसपे सियासी भूचाल आ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के लिए काम करते हैं अखिलेश। बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। सियासत के
वर्तमान में यह अब तक का अखिलेश पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट ने सीधे तौर पर सपा को बीजेपी की बी टीम बताकर सियासी भूचाल ला दिया है। अभी तक महाराष्ट्र में हार से बौखलाया अघाड़ी गठबंधन ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि अब समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे में सीधी तलवार खिंच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे ने अखिलेश की पार्टी को मोदी के लिए काम करने वाला बता दिया है। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। इस लड़ाई की वजह को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अघाड़ी से अपना नाता तोड़ लिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उद्धव गुट के रुख से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आसिफ आजमी ने ये ऐलान किया, जिसके बाद सियासत जोर पकड़ने लगी है। आजमी ने ऐसा क्या कहा था, वो सुनाए उससे पहले शिंदे को सुनिए। शपथ ले लिया, आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया। अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया। कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली। इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। हुआ यूं कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी थी, जिस पर उद्धव गुट ने अखबारों में विज्ञापन देकर ऐसे करने वालों को बधाई दी थी। यहाँ तक कि उद्धव के नेताओं ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब मुस्लिम वोट बैंक वाली सपा इससे भड़क गई और 2 विधायक वाली महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे उद्धव के बेटे आदित्य ने उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप चस्पा कर दिया, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अलग हो गए, हमने कह दिया अलग हम है। हमको पूछा कहा जाता है, जब भी बात होती है समाजवादी पार्टी का गठबंधन में कभी नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ 3 पार्टियों का नाम आता है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यूबीटी जो इनकी पार्टी है उद्धव जी की। 3 के अलावा नाम को आते ही नहीं, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। शौर्य दिवस था, क्योंकि उस दिन पर उनके हिसाब से बाबरी नाम का कलंक जो है वो हटाया गया, तो उसको लेकर अब अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। एक तरफ तो गठबंधन में दरार पड़ गई है, जो सपा के जाने से बढ़ती जा रही है। पहले ही कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी हार से हर कोई एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगा है। लेकिन महायुति की बम्पर जीत के बाद विधानसभा में इसका असर दिख रहा है। बौखलाए अघाड़ी ने अपने विधायकों से सत्र की शुरुआत में शपथ न लेने को कहा, विरोध किया गया, लेकिन अगले दिन एमवीए के विधायकों ने विधानसभा में पद की शपथ ली। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में हर कोई लगा है, क्योंकि शरद पवार ने भी कह दिया कि वोट और सीटों में